नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला में। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आज हम बढ़ते हैं आगे और आप बताते हैं आपको कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज हम बताते हैं आपको कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला यंत्र, यानी कि मशीन। शब्दों की माने तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम गणना करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की सहायता से हम किसी भी प्रकार की गणना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम बताते हैं आपको कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं हम संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम डाटा को संग्रहित करते हैं तथा डाटा को प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संयोजन है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। आज हम बताते हैं आपको कंप्यूटर को कई बार ट्रिपल सी के जो बच्चे हैं उनमें क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों शायद पता चल चुका होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर को निम्न प्रकार से परिभाषित कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम CPU की। ये जो CPU होता है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसी की सहायता से कंप्यूटर अपना वर्क करता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कहते हैं, फुल फॉर्म जो होता है CPU का वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आते हैं हम कीबोर्ड पर। कीबोर्ड की सहायता से हम किसी भी प्रकार के डाटा को अपने कंप्यूटर पर इंसर्ट कराते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के टेक्स्ट आपको अगर कंप्यूटर में इंसर्ट कराना है, यानी कि किसी भी प्रकार के डाटा को अगर आप कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं यानी कि इनपुट देना चाहते हैं तो हम वो करते हैं अपने कीबोर्ड की सहायता से। नेक्स्ट आता है आपका माउस का प्रयोग हम कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, यानी कि माउस की सहायता से हम जो हमारे कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार की फाइल को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पीकर की सहायता से हम किसी भी प्रकार की ध्वनि या साउंड सुनते हैं। उसके बाद आपका जो आता है वो होता है मॉनिटर की जो प्रथम स्क्रीन होती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप, यानी कि जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको आगे बताते हैं आपको CPU के बारे में।
ये तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आइए समझाते हैं आपको। जैसे कि किसी भी प्रकार की डेटा आप इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले वो जाती है सीपीयू पर। ये हो गया आपका सीपीयू। सीपीयू जाने के बाद उसमें सबसे पहले जाता है डाटा आपका सीपीयू के अंदर जाता है सीयू में। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद डाटा आपका जाता है ALU पर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद जो आपका डाटा जाता है वो जाता है मेमोरी पर, यानी कि MU पर। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक तो होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी का काम करना होता है डाटा को स्टोर करना, यानी कि किसी भी प्रकार की डाटा को स्टोर करना ही मेमोरी का कार्य होता है। उसके बाद इतनी प्रोसेस होने के बाद ये सारी प्रोसेस होती है आपकी सीपीयू पर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो आपको डाटा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट, यानी कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे कि हमने इनपुट दिया था 2 + 2, यानी कि ये हो गया आपका इनपुट, यानी कि ये इनपुट जो आपने सीपीयू पर दिया था। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि 2 + 2 का रिजल्ट आएगा 4, यानी कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं आउटपुट। जो हम देते हैं डाटा निर्देश कंप्यूटर को उसे हम बोलते हैं इनपुट, तथा जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। ये सारी प्रोसेस होती है आपके सीपीयू पर, इसीलिए सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं।